अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे इज़ 20th of August 2021। मेरे साथ मोहम्मद उमर साबरी लाहौर से, इकबाल टाउन से, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे। अब अल्लाह का शुक्र है हमें इनका रिस्पेक्टेड हंगेरियन एम्बेसी से एक पैकेट रिसीव हुआ और इनको यूनिवर्सिटी ऑफ पेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हंगरी, उनका वीज़ा ग्रांट किया गया, स्टडी वीज़ा परमिट। थैंक यू भाई उमर, मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। हमने कोई नहीं लेना, यहाँ रखते हैं, डोंट वरी, आपका ही है। कैसा सफ़र रहा? शुरू से थोड़ा सा अपने बारे में बताया। अब कहाँ से आरसा को फाइंड आउट किया? सर आपसे पहले मीटिंग हुई थी ओल्ड ऑफिस में, फैसल टाउन। ठीक है। तो उधर मैंने आपको अपना केस बताया कि मीटिंग की सोर्स कहाँ से बनी, कहाँ से इंफॉर्मेशन ऑफिस तक की? यूट्यूब से। यूट्यूब से, ठीक है, डन। फिर आपको अपना केस बताया कि मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। ओके। और हंगरी जाना चाहता हूँ। ठीक है। बाकी कंट्रीज़ भी देख रहा था उस वक्त, लेकिन जो कोर्सेज, जो बैचलर्स था ना, वो मुझे इंग्लिश में ऑफ़र नहीं हो रहा था। वो जर्मनी जा रहा था तो उधर जर्मन लैंग्वेज में था, और बाकी कंट्रीज़ में भी थोड़े से स्किल्स आपके जर्मन लैंग्वेज के भी हैं जी। पाकिस्तान से आपने कितने लेवल्स पढ़े थे? A2 किया था। A2। अच्छा, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पेज आपको रिकमेंड की, आपने खुद सेलेक्ट की हमारी रिकमेंडेशन से, या पहले से इंफॉर्मेशन थी? नहीं सर, पहले मैंने रिसर्च की थी। ओके। उसके बाद मैंने खुद ही सिलेक्ट की। माशाल्लाह, वेल डन। और फिर हमने वो सफ़र शुरू किया। हाँ, डायरेक्टर थे पीटर आरवी, उनके साथ भी बात हुई थी मेरी। माशाल्लाह। ओके। पहले उनको जैसे ही मैं उन्हें ईमेल करता था, वो मुझे उसी वक्त रिप्लाई करते थे। ठीक है, डन। तो उनके साथ भी केस डिस्कस किया हुआ था। तो आपने हमें मीटिंग करने से पहले या बाद में पीटर साहब से कनेक्टिविटी की? नहीं सर, आपसे भी पहले, मीटिंग करने के बाद। मीटिंग करने के बाद जी। पीटर आरवी के बारे में बता दूं, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर हैं, ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेज के वन ऑफ द नाइस पर्सन एंड द नाइस फ्रेंड इन माय लिस्ट फ्रॉम हंगरी, ऐसा ही है। फिर उनके साथ आपने सारा केस डिस्कस किया? जी। ठीक है, डन। फिर उन्होंने मुझे ईमेल की कि हम आपको एडमिशन दे देंगे, ये आप यूएस बेस्ड मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ, ये सारा कुछ उन्हें बताया। अच्छा, उमर का मैट्रिक तो हमारा लाहौर बोर्ड है, मगर इंटरमीडिएट यूएस बेस्ड है, ऐसा ही है। यहाँ से एक इंटरनेशनल स्कूल को इन्होंने ज्वाइन किया था और इनका ग्रेड 12 यूएस बेस्ड है। फिर उसके बाद सर मैंने आपको कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेज में एडमिशन लिया। डन। और हमने एप्लीकेशन पुट कर दी। वहाँ एक मसला हो गया जी, याद है? आप परेशान भी हो गए जी। हुआ ये कि इन्होंने पेज में ना कंप्यूटर साइंस के दो प्रोग्राम हैं, एक कंप्यूटर साइंस है और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। इनकी एप्लीकेशन मेरे स्टाफ से बाय मिस्टेक कंप्यूटर साइंस में पुट हो गई, ऐसा ही है। मगर इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि एक्चुअली मीटिंग थी। खैर, इनका इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू के बाद इन्होंने तैयारी भी की, जाजिम ने बहुत हेल्प की आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। आरसा टीम ने भी कोई हेल्प की या बस है? नहीं सर, आरसा टीम ने भी बहुत हेल्प की, माशाल्लाह। मुझसे तो तुम्हें पूरे सेशन में बहुत डांट पड़ी है जी। पिटी है बहुत ज़्यादा, गुस्सा ही मिला है जी। क्यों मिलता था? कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता। हाँ, बस ये कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते थे। इनको जिस दिन ये ऑफिस आते थे, और बहुत विजिट किए, और मुझे इन पे एक ही बात पे, ऐसा नहीं प्रोफाइल अच्छी थी, ऐसा भी नहीं है कि मेरे क्लाइंट थे तो मैं इनको कोई मतलब नरमी से बात कर लेता, ऐसा नहीं करता था। आपके साथ सबके सामने भी मुझसे आपको डांट पड़ती थी। सिर्फ एक ही लेवल था कि उमर क्या करो, कॉन्फिडेंस। हाँ, डन। खैर अल्हम्दुलिल्लाह।
जो दूसरे कंसल्टेंट है वो तो बस अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको पहली बार देखा कि आपने ना सिंसियरली मुझे गाइड की। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। फिर वो मिस्टेक हो गई, मिस्टेक के फ़ौरन बाद आपको भी पता चल गया और हमें भी पता चल गया और लेटर भी ग्रांट हो गया, ऐसा ही है। इस तरह हमने कहा नहीं, ये उमर की तरफ से मिस्टेक नहीं है, हमने एप्लीकेशन दूसरी पुट कर दी, जी, इस तरह आपने दूसरा इंटरव्यू दिया, ऐसा ही है। उस एप्लीकेशन के चार्जेस अल्हम्दुलिल्लाह आरसा ने खुद पे कर दिया, आपने इंटरव्यू दिया, वो पास हो गया। अब हमारे पास 2 लेटर हो गए और हमने जो हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्रोग्राम था उसमें मैंने फीस जमा करवा दी। अल्लाह का शुक्र है, एक्सेप्टेंस लेटर, वीज़ा सपोर्ट लेटर आ गया, फिर एक तैयारी फिर शुरू हो गई, फिर एम्बेसी की तैयारी शुरू। वो बड़ी टिपिकल सी तुम्हारी सारी फाइल थी, ऐसा ही है जी, इस तरह तुम्हारी फाइल, बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, दादी अम्मा या दादा अबू कौन सो आपके एक और थे जिनकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मेरे फादर की थी, और भी कुछ तुम एक दिन बता रहे थे कि ये भी पेमेंट है। वो सर दादी अम्मा थी, उनकी पेंशन थी काफ़ी, ऐसा ही है, मगर वो हमने नहीं की थी ना, वो अटैच नहीं की। तो कैसी यहाँ पे कैसी मेहनत रही है वीज़ा सेक्शन की, हमारे वाले जो आरसा का वीज़ा सेक्शन मेहनत करता है वो क्या है? सर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है वीज़ा सेक्शन में भी। जब आपने फाइल मेरी प्रिपेयर की है तो आपने मुझे हर एक चीज़ के बारे में गाइड किया कि ये चीज़ लगेगी फाइल में, ये चीज़ नहीं लगेगी। ठीक है। और सोर्स ऑफ इनकम की बात रही तो आपने बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी गाइड किया कि इतनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, इतना सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी बताया कि फादर की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। ठीक है। आपके फादर वापटा में? जी, वापटा में, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सा यूनिक सा बड़ा स्लिम सा हमारा केस बना, बड़ी इकोनॉमिकल सी फाइल थी हमारी, बड़ी ट्रांसपेरेंट साफ सुथरी स्टेप बाय स्टेप थी। फिर फाइनल इंटरव्यू और मैथ का सेक्शन आ गया जी, इस तरह वो तैयार आपने बड़ा मेहनत करके किया जी, ऐसा ही है जी, इस तरह। मैथ में कैसा रिजल्ट रहा? कोई मुश्किल था एम्बेसी का मैथ? नहीं सर, मैथ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं था। आपने किस चीज़ पर फोकस रखा एम्बेसी जाने से पहले कि मेरा ये टारगेटेड पॉइंट है? मैथ तो मुझे आता था लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने इंटरव्यू पर ही। इंटरव्यू से? ठीक है, डन। और इंटरव्यू में भी किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस था? अबाउट द यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन। पीटर एडविस आपको बताओगे कि वीज़ा ग्रांटेड एंड आई एम कमिंग टू हंगरी फॉर, हैं? आपका हक बनता है, यू शुड इन्फॉर्म टू लाइक पीटर साहब एंड उनका थैंक्स करना। आपने इस सारे सफ़र में ऑफिस के 10, 12, 14 विजिट्स तो किए, क्योंकि आप मेरे पास लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, मॉडल टाउन 15-20 मिनट का डिस्टेंस था। नहीं सर, 10 मिनट का डिस्टेंस था। तो इस सारे सफ़र में कितनी बार मुश्किलात का फेस करना पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम आई? कोई एक ही बार मुश्किल आई है बस, वो आपने सोल्व कर दी। वो एडमिशन वाला? नहीं, हाँ, बैचलर्स, हाँ, जो प्रोग्राम का चेंजेस आ गए थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फ़र्ज़ था, ये कोई उम्र की तरफ से तो मिस्टेक नहीं थी ना जी हमसे, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन थी हमारे पास, बहुत ज़्यादा थी स्टाफ की, लाइक मोर देन 150 एप्लीकेशन, अल्लाह का शुक्र है। और अभी हमारी 22 एप्लीकेशन में से आई थिंक 18 वीज़ास ग्रांट हो गए, कितने आई डोंट नो कि शायद इतने हो चुके हैं। अभी 50 से अबव इंटरव्यू हो चुके हैं, रेस्ट ऑफ इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट अगस्त के अभी इन 10 दिनों में भी, अगले 10 दिनों में भी, और फिर सितंबर में फिर हो जाएंगे। और वरी होने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह, इनटेक का भी प्रॉब्लम नहीं होता आपको। क्या कहना चाहोगे सारे सफ़र में? आपको तो थोड़ा फैमिली की तरफ से भी बड़ा प्रेशर था ना, कुछ नुकसान का और कुछ नेगेटिविटी का, ऐसा था ना? आपको तो घर से भी बड़ी कुटास लगनी थी अगर नेगेटिव हो जाता तो। जी, इस तरह। नहीं, नेगेटिव का तो खैर कोई नहीं, अगर ब्लंडर हो जाता कोई। नहीं सर, पैसे बहुत ज़्यादा लगा दिए थे फादर ने। बिल्कुल ऐसा उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से जितने दे सकता हूँ करूँगा मैं, लेकिन तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वाल उमर ने बहुत मेहनत की, मोहम्मद उमर साबरी ने, मैं बच्चों की तरह लाइक इसकी भागदौड़ लगाई है। कोई चीज़, कोई लेटर, कोई वर्ड तक भी गलत की गुंजाइश नहीं थी। और अल्लाह का शुक्र है, अगेन मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, उमर की फैमिली का, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। दैन आरसा टीम ने बहुत मेहनत की, सेक्शन वाइज एडमिशन वालों ने, डॉक्यूमेंटेशन वालों ने,
फिर एम्बेसी वालों ने, फिर इंटरव्यू वालों ने, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत टाइम दिया जी। ये कैसा सेक्शन में ओवर द फोन इंटरव्यू तैयारी करने का हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? सर ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ जिसमें जो तुम्हारे पास कमी थी? बिल्कुल सर। राइट। एक दिन पहले हाँ मिस वजीहा राइट। मिस वजीहा ने इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था यार, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा, इस सेंटेंस से तुम्हें अच्छा लगा कि यार चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरी ट्रेनर पहले है उन्होंने मुझे कहा कि आप में कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, आप ज़रा कॉन्फिडेंस से बोले। हाँ। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मुझे तैयारी करवाई और आखिर में इंटरव्यू से एक दिन पहले जब उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उन्हें इंटरव्यू दिया। ट्रूली स्पीक, क्या रिकमेंडेशन करते हो 1 से 10 नंबर्स में आरसा की मेहनत को? सर 10/10 नहीं करते। श्योर बाय हार्ट, इस सच्ची बात। वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी थैंकफुल टू उमर एंड एवरीवन। अगर आपको उमर से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेज से रिलेटेड फरवरी इनटेक है माशाल्लाह उनका, उसके बाद कोई क्वेश्चन है, प्रोफाइल रेटेड है आरसा से, अपनी असेसमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, सोर्स ऑफ इनकम है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप आरसा से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वी विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। वेल थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।